आज के क्लास में आप लोगों को सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक सीटेट का पढ़ाया जाएगा। इसका नाम है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा इंपोर्टेंट टॉपिक तो है ही है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में जब आप डीएलएड के एग्जाम दे रहे होंगे फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का, तो समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जब आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे समावेशी शिक्षा के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा। ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे हम बात करें सीटेट का या बात करें बीएड का या बात करें आगे डीएड का। आइए तो शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा। ये आप इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, डीएड के या टेट एग्जाम में दोनों बात करेंगे तो क्या क्या कंटेंट इसे पढ़ना है और कितने इंपोर्टेंट है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेकर आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की संपूर्ण करेंगे मार्गदर्शिका। यहाँ पे डीएलएड एग्जाम होगा, टेट होगा, कोई भी टेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है सीटेट, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है बीटेट, आगे जैसे यूपी टेट। कोई भी एग्जाम अगर आप बैठते हैं तो आपको यहाँ आज की जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा विशेष आपको ध्यान देना है। अवधारणाएं पढ़ेंगे, इसकी अक्षमताएं पढ़ेंगे। अक्षमताएं जो है डिस्लेक्सिया से खूब क्वेश्चन आता है। और शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, साथ ही में शैक्षिक अधिनियमों का गहन विश्लेषण करेंगे। आज की इस क्लास में इंपोर्टेंट क्लास है, पूरे एकदम लास्ट तक देखिए और ज्यादा सीखिए। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी सभी लोग लाइव में आ जाइए और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। समावेशी शिक्षा का अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी, सबका साथ सबका विकास। समावेशी, सब में क्या करना है, सबको समा लेना है। अपनी पढ़ाई में आप ध्यान देंगे कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेके कक्षा में चलना। बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, लेकिन आपको एक मार्गदर्शक के तरह बच्चों के साथ में बर्ताव करना है, सबका साथ लेके चलना है। अलग अलग जाति मजहब वर्ग के बच्चे होते हैं, लेकिन आपको सबको एक जैसा क्या करना है, व्यवहार करना है। बच्चों में जो विभिन्नताएं होती है वो बाधा नहीं होती, वो शुभ अवसर होती है। वो बाधा नहीं है, वो सुविधा है। और ये सुविधा की तरह लेंगे तो समावेशी शिक्षा का बहुत अच्छा से आप समझ पाएंगे इसके स्वरूप के बारे में। आइए, समावेशी का अर्थ होता है सभी बच्चे को एक ही सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करना, समान तरह के, चाहे उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक और भावनात्मक भाषाएं स्थित कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे शारीरिक रूप से कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कोई आंखों से अंधा है, कोई कानों से बहरा है, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या है विकलांग है, तो उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सबको साथ लेके चलना है। अगर कोई बौद्धिक रूप से अलग अलग है, कोई बच्चा मंदबुद्धि का है, कोई बच्चा खूब गिफ्टेड स्टूडेंट है, फिर भी आपको सबको साथ लेके चलना है। कोई बच्चा सामाजिक में बहुत समझदार है, कोई ऐसा है कि असामाजिक तत्व है, उससे कुछ जानते ही नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह है, छट्टा चटल बदमाश बच्चा है, लेकिन फिर भी क्या करना है, सबको मतलब कुछ भी हो, लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, सबको समान। हाँ, डीएलएड में भी काम देगा गुलेसा। जो सीटेट में जो होता है 15 नंबर का पेडागोजी, वो सीटेट में भी काम देगा, डीएलएड में भी काम देगा। आइए तो फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट में आते हैं अगले केस में। यह अलगाव की सीमाओं को तोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा क्या होता है, एक साथ होता है, एक समान होता है, सबका साथ सबका विकास। हर बच्चा एक साथ सीखने के लिए एक ही छत के नीचे बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, सबके साथ में इक्वल टाइप के फॉर्मेट को अपनाना है, इक्वल टीचिंग करना है आपको। कोई अंतर नहीं होना चाहिए बच्चों में, इक्वल बिहेवियर करना चाहिए आपको, समान, एकदम समान तरह का। अगर ये कोई बच्चा है, ये ए नाम का, ये बी नाम का, ये सी नाम का, ये डी नाम का, तो आपको ध्यान देना है क्या, ये मत सोचिएगा कि ये मुखिया जी का बेटा है तो इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, और ये उनके मजदूर का बेटा है तो इस पर कम ध्यान देंगे। ये बच्चे जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप ज्यादा इस पर ध्यान देंगे, हिंदू पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा के तहत सब पर बराबर तरह से ध्यान देना है, राइट। समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ आपको डीएलएड में बहुत काम देने वाला है टॉपिक। मूल दर्शन क्या है इसके, जो आपका कोर
फिलोसफी क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए। कौन फिलोसफी की बात करें या कौन कंसेप्ट की बात करें? समावेशन का अंतिम नियम यह है कि शिक्षा प्रणाली को बच्चे की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलना चाहिए। कि भाई शिक्षा प्रणाली को बच्चों की जरूरत के हिसाब से हम लोग किसके हिसाब से चलेंगे? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लेके चलेंगे। बच्चों के हिसाब से अपने आप को बदलेंगे। और अब बच्चों के हिसाब से अपने आप को ही नहीं बदलेंगे, बच्चों के हिसाब से शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा, बच्चों के हिसाब से शिक्षा के सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, बच्चों के हिसाब से ही सबको चलना पड़ेगा। सब कुछ क्या है? बच्चे हैं। बच्चे ही क्या है? बच्चे ही भगवान है, बच्चे ही सबको स्वरूप है, बच्चे ही सब कुछ है क्लास के। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़िए। अभी एक्स्ट्रा वो सब चीज मत पूछिए। अभी क्लास के बीच में डिस्टरबेंस करिएगा तो फिर क्लास की बातें वहीं पर छूट जाएगा, और क्लास ही नहीं छूटेगा, हम सब छूट जाएंगे। आइए नेक्स्ट आगे करें कि मूल मंत्र इसका क्या है, इसकी मेन बातें क्या ध्यान देना है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदले, बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप नहीं बदले। मतलब हम लोग किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? चाइल्ड जो है ना वो गॉड है हम लोग का। चिल्ड्रन क्या है? हम लोग का भगवान है, गॉड है। तो भगवान के अनुकूल अपने आप को लोग बदलता है, ना कि पीपल। इसके अनुकूल ये बदलता है, इसके अनुकूल ये नहीं बदलता है। भगवान आपके अनुकूल नहीं बदलेंगे, उनके अनुकूल आप सीखिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वभाव है, चरित्र है, गुण है। तो आपको बच्चों के अनुकूल बदलना है। बच्चा जैसे अपने आप को सीखने के लिए तत्पर होता है, आपको वैसे सिखाना है। अगर वो कहता है कि मैडम ये चीज को लिखवा दीजिए, तो आपको लिखवाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं लिखवाते। देखो टीचर्स से हम परसों या तरसों बात कर रहे थे, वो कह रहे हम ये चैप्टर नहीं पढ़ाते। हमने आप नहीं पढ़ाते उससे मतलब है कि एग्जाम में नहीं आता, उससे मतलब है। बच्चा क्या नहीं पढ़ना चाहता है? बच्चा पढ़ना चाहता है, एग्जाम में आए या ना आए आपको पढ़ाना होगा। वो सबसे पहले हम चाइल्ड को रखेंगे सामने, तब एग्जाम को रखेंगे, तब आप अपने आप को रखिएगा। तो पाठ्यक्रम सबसे ऊपर, उसके अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे उसके सिलेबस। तो पाठ्यचर्या, तब आगे उसके नीचे चाइल्ड, उसके नीचे में पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या के नीचे होता है पाठ्यक्रम। तो आपको बच्चे के अनुकूल, हमेशा ही कई बार पूछता है सीटेटर में कि हमेशा कैसा एजुकेशन होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल चलना चाहिए। समानता को समझना, समानता को समझने का मतलब होता है समानता का अर्थ सभी छात्रों को एक समान संसाधन और निर्देश देना। कि आपको ऐसे समझाना है बच्चों को कि एक जगह सबको बराबर, इन्हें किसी को ज्यादा बता रहे हैं, किसी को कम बता रहे हैं, ना ना ऐसा गलती नहीं करेंगे। सबको समान लेके चलना है, एक जैसा सबको समान लेके समझाना है, सबको समान रूप से क्लास में बताना है। चाहे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कुछ भी हो, व्यक्तिगत आवश्यकताएं उसकी कुछ भी हो, लेकिन सबको समान लेके चलना है। इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरी स्टूडेंट द एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज एंड करेक्ट इंस्ट्रक्शन। सेम तरह के रिसोर्स होगा, सेम तरह के इंस्ट्रक्शन होगा। उसके आपको अलग नहीं करना है, उसको ध्यान रखेंगे। उसकी रिसोर्सेज को एक जैसा, एक समान, एक तरह का रखना है। समान तरह के रहेंगे तभी बच्चों समान तरह से सीख पाएंगे। सब बच्चों क्या करना है? इक्वलिटी लेके चलना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। हालांकि समानता उचित लगता है, लेकिन यह एक कह कि विविध कक्षा में विफल हो जाती है। कह कि ध्यान रखेंगे, हालांकि समानता उचित लगती है, लेकिन ये एक विविध कक्षा, अगर कक्षा मिसलेनियस टाइप का है तो वहां ये फेल नजर आता है। उदाहरण के लिए देखने वाले बच्चे और अंधे बच्चे दोनों एक समान तरह की मुद्रित पुस्तक देना समानता है। ये क्या है? समानता है, लेकिन यह अंधे बच्चे के लिए मददगार नहीं है। आप सबको मान लीजिए एक जैसा लीजिएगा, ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन कभी लग रहा है कि अगर एक बच्चा समान बैठा हुआ, एक बच्चा अंधा बैठा हुआ बैच में, अब दोनों को एक समान से एक तरह से पढ़ा सकेंगे? बच्चा कैसे किताब पढ़ेगा जो अंधा है? सो उसको तो ब्रेल लिपि की जरूरत है। इसलिए क्या करना आपको, कहीं कहीं ऐसा चीज होता है जहां समानता आपके काम नहीं आते, ध्यान देना होता है।
हेलो, हेलो। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे। क्षमता को समझना, समता मतलब अंडरस्टैंडिंग इक्विटी। क्षमता सबको समान तरह के लिए चलना है बैच में। बच्चे कई प्रकार से होते हैं, जैसे देखिए यहां से बच्चे इस तरह के होंगे क्लास में, लेकिन आपको क्या करना है, सबको समान तरह से ले चलना है। आपको ये नहीं देखना है कि बच्चे कोई बहुत कमजोर है, कोई बच्चे बहुत ज्यादा तेज है। अगर आप कमजोर को कमजोर छोड़ देंगे, तेज को तेज बनाएंगे, तो फिर कैसे होगा? ऐसे नहीं चलेगा। आपको ऐसे तो नहीं करना, आपको सबको लेके चलना है समानता के तरह। इसे कहते हैं समता को समझिए कि आपको सबको इसको ऐसे पढ़ाना है क्लास में, ये भी पढ़ेगा, ये भी, इसका जो दायरा है बीच का ये पूरा हो जाएगा और तब लेके चलना है। इसे कहते हैं क्या? क्षमता। क्षमता कहने का मतलब होता है इक्विलिटी। इक्विलिटी कहेंगे या इसको इक्विटी कहेंगे। आइए, समावेशी शिक्षा पूरी तरह से क्या होता है? क्षमता मतलब निष्पक्षता। किसी के प्रति हमको खूब ज्यादा आपके आप ही के पक्ष में हम नहीं बात करेंगे, हम सबको लेके चलेंगे, निष्पक्ष बात करेंगे, उसी तरह से निष्पक्ष पढ़ाएंगे आप, पर आधारित ना कि केवल समानता पर। मतलब क्या आता? समानता लेके चलना है और समानता नहीं, निष्पक्ष होकर चलना है। आपको सबको लेके चलना, हमेशा निष्पक्ष बोलना है। क्षमता का अर्थ हर तरह की छात्र जो समान शैक्षिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, विशिष्ट, अनुकूलित और आवश्यकता के अनुसार संसाधन देना। अंधे बच्चे के लिए ब्रेल पुस्तक देना, ये सब क्या होता है? संसाधन देकर के सबको समानता कर दीजिए, सबको समान कर दीजिएगा संसाधन देकर के, और समान नहीं रहने देना। कि अगर ऐसा नहीं कि बच्चा के पास ब्रेल लिपि नहीं है, अंधे बच्चे हैं, तो आप वो कैसे पढ़ेंगे? आप कह रहे हैं सर हम सबको तो पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, आप सबको पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे के पास संसाधन नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग बाबू। तो संसाधन सबको देंगे तब तो समानता आएगा। अगर मान लीजिए कोई विकलांग बच्चा है और उसको बैठने के लिए सही बेंच पे नहीं बैठ पा रहा है, वो उसके बैठने के लिए सही व्यवस्था अगर क्लास में नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेगा वो? पहले फिजिकली फिट होगा तब तो मेंटली हिट होगा, और फिजिकली फिट ही नहीं तो मेंटली क्या हिट होगा बच्चा? कैसे आगे बढ़ेगा वो? विशेष बच्चों के लिए शिक्षा का विकास। विशेष बच्चा मतलब वो बच्चा जिसे विशेष आवश्यकता है, क्लास का वो बच्चा जिसे विशेष आवश्यकता है। जैसे कि कोई बच्चा विकलांग है, कोई बच्चा जो श्रवण कौशल से पीड़ित है, कोई बच्चे देख नहीं पा रहे, सब अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चे, तो सबको लेके चलना है क्लास में। समावेशी शिक्षा को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक चरणों का पता लगाना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि हमारी मानसिकता कैसे विकसित हुई। हम लोग पीछे चलेंगे पास्ट में, इतिहास में, देखेंगे कि हम लोग का मानसिकता कैसे विकास हुआ था पहले के समय में। यह यात्रा 3 मुख्य चरणों में गुजरी: विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और अत्यंत समावेशी शिक्षा। यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो है, साथ ही में इंटीग्रेटेड एजुकेशन और आगे इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 3 अलग तरह का एजुकेशन मिला। स्पेशल एजुकेशन जो मिलता था पहले कक्षा में, मास्टर साहब पढ़ा दिए, जो बच्चा को नहीं पढ़ने में बना, कहीं दिक्कत आया तो उसको एक ट्यूशन मिलता था। आप भी होंगे उसमें से कभी नहीं कभी, ट्यूशन एक्स्ट्रा मिला होगा आपको, एक्स्ट्रा क्लास दिए गए होंगे आपको, ठीक। दूसरा, इंटीग्रेटेड तरह की एजुकेशन। आपको कई बार ऐसा होगा मास्टर साहब आपको अलग पर्सनली ध्यान दिए होंगे, ए जी इधर आओ, तुम आप पीछे, हाँ आ जाओ इधर, तुमको नहीं समझ में आया था जी, नहीं सर आ जाओ तो यहां से। कई बार ऐसा होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन सबको मिला के चले, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, आगे बढ़े। विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये 3 तरह का होता है, विशिष्ट, एकीकृत और समावेशी। ये पहले होता था 3। विशिष्ट शिक्षा में क्या क्या आता है पहले ये समझिए, विशिष्ट शिक्षा में क्या क्या आता है ये समझिए। पहला अर्थ, कि अक्षम बच्चों के लिए, जो अक्षम हो मतलब जो सक्षम ना हो, जो सक्षम ना हो कोई कार्य करने के लिए क्या कहते हैं? अक्षम कहते हैं। तो जो सक्षम ना हो बच्चे, उसके अक्षम बच्चों के लिए पूरी तरह से अलग स्कूल बनाना, जैसे कि नेत्रहीनों के लिए स्कूल, बहरे बच्चों के लिए स्कूल, ये सब क्या होता है? विशिष्ट शिक्षा मिला, खास ध्यान दिया गया उस बच्चों पर। अंधों के लिए अलग स्कूल है, बहरों के लिए अलग, उसमें सब अलग अलग है। खामी क्या? इसके अलाव करके अलगाव और अब अकेलेपन को बढ़ावा दिया,
बच्चों को सामान्य समाज से दूर एक कठोर अलग व्यवस्था में डालना पड़ता था। पहले ऐसा होता था तो खामियां भी तो होगा, जहां गुण होगा वहां अवगुण तो ही होगा, जहां गुण है वहां अवगुण तो भी है। तो कुछ न कुछ अच्छा किए तो कुछ न कुछ बुरा भी तो हुआ। आप अलग से विद्यालय बनवा दिए, जैसे कि नेत्रहीन के लिए, बच्चों बहरी है उसके लिए, तो क्या हुआ, वो समाज से अलग हो गए। और समाज से अलग हो गए, साथ ही में एक कठोर अलग दृढ़ और करेंगे सदृढ़ व्यवस्थाओं में जुड़ गए वो। इसी कारण उसे क्या कहता है, ये खामियां हो गया उनके लिए। ये क्या हुआ, खामियां हुआ, ये खूबियां नहीं है। एकीकृत शिक्षा नंबर 2, चरण 2, अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में नियमित स्कूल में रखा गया, लेकिन स्कूल ने अपनी शिक्षण विधियों या बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया। बच्चे क्या होता है, उसको प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं दिख पाएगा। खामियां क्या हुआ कि नियमित प्रणाली से समायोजित होने पर पूरा बोझ अक्षम बच्चों पर था, कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की गई। अगर विशेष सहायता मतलब एक्स्ट्रा ट्यूशन मिलेगा, एक्स्ट्रा सर पूछने के लिए अलग समय देंगे, तो क्या होता है, वो बच्चा विशेष आगे बढ़ेगा। अगर एक्स्ट्रा समय नहीं देंगे तो बच्चा विशेष आगे नहीं बढ़ पाएगा। और नंबर 3 चरण पे आते हैं आगे, नंबर 3, समावेशी शिक्षा, जो सबसे बड़ा अच्छा शिक्षा है। सबसे ज्यादा जोर दिया गया विशिष्ट पर नहीं, एकीकृत पे नहीं, समावेशी पर सबसे। इसलिए जब भी ऑप्शन में दिखे तो सबसे ज्यादा क्या होता है, समावेशी। अक्षम कहने की अर्थ, अक्षम और विविध बच्चे के नियमित स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कहने की स्कूल पूर्ण सहायता, अनुकूलित पाठ्यक्रम और सुलभ बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। सबको एक जैसा सहायता मिलता है, एकदम पूर्ण रूप से सहायता, 100% आपको हेल्प मिलेगा यहां से। अनुकूलित पाठ्यक्रम मिलेगा, जो अनुकूलित है, जो ऐसा उचित है वो सब मिलेगा पाठ्यक्रम, जैसे अनुकूलन है उसके। सुलभ बुनियादी ढांचे मिलेंगे, सुलभ मतलब जो कामों को आसान कर दे, ऐसा बुनियादी ढांचे मिलेंगे। ध्यान क्या देना, पूर्ण भागीदारी और अपनेपन की भावना प्रणाली बच्चे के अनुकूल ढालती है। बच्चों में अपनापन की भावनाएं होनी चाहिए। आप जब पढ़ाएंगे उसे क्या करेंगे, उसको एक बिलोंगिंग्स का सेंस देंगे, अपनापन होना चाहिए। बच्चों में एक एडरनेस आएगा कि आपको लगाव बनेगा आपसे, कि हाँ ये मैडम अब बहुत अच्छे हैं, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, उसके केयर करते हैं बच्चों का, उसका शिक्षा पे ध्यान देते हैं, उसकी गुणवत्ता, आप फिजिकल पे ध्यान देते हैं, मेंटल पे ध्यान देते हैं, सोशल पे ध्यान देते हैं, इमोशन पे ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों से लगाव आपको बनेगा और आप बच्चों को भी आपसे लगाव बनेगा। समावेशन का दायरा क्या है, आगे मिथकों को करेंगे तोड़ना। जो मिथक है, जो मन में एक भ्रम है, मिथ्या चलते आ रहा है, झूठ चीज कि उच्च नीच का, अपर और बैक, अपर कार्ड्स बेस्ट, बैड बैक कार्ड्स, उच्च नीच का और विशेष आवश्यकता और सामान्य का, अमीर गरीब का, इस मिथ्याओं को तोड़ना, खत्म करना। जो बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स होता है, इस सबको खत्म करिए। एक आम मिथक यह है कि समावेशी शिक्षा केवल चिकित्सा अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। ऐसे लोगों में से आ गया कि समावेशी मतलब हुआ कि जो बच्चा कमजोर है ना, और जो खास करके फिजिकली और कमजोर होता है, जो चिकित्सक रूप से कहे तो उन्हीं के लिए समावेशी शिक्षा बना। ये उनके मन में ऐसा आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। समावेशी का मतलब है जो बच्चे सब तरह के होते हैं क्लास में, सबको लेके चलना होगा एक साथ। वास्तव में समावेशन के दायरे में समाज के सभी वंचित, विविध विविध और साधारण रूप से प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शामिल है, सब शामिल, और साधारण रूप से प्रतिभाशाली, विविध टाइप का, सब अलग अलग टाइप का, सब बच्चे इसमें आ जाएंगे। अभी हम बताएं आपको, अभी जैसे कि आप इमेज लेके बताए थे कि सब बच्चा समावेशी में आ जाएगा, ये सब बच्चा समावेशी में आ जाएगा, ये सब समावेशी के रूप बनेंगे, सब समावेशी में आ जाएंगे। कोई खास को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सबको लेके चलना है हम लोग को। कोई खास को ध्यान नहीं देना है, सबको लेके क्लास में चलना है। अगले माइए करेंगे, शामिल वर्ग 1 में शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक अक्षम बच्चा होता है। कहेंगे ऑर्थोपेडिक समस्याएं, जैसे चलने फिरने में अक्षमताएं वाले बच्चों को, जो आगे व्हील चेयर मिलते हैं, बैसाखी मिलते हैं, आगे बेसिक होता है का उपयोग करते हैं। आवश्यकताएं क्या है, उन्हें सीढ़ियों के बजाय रैंप, सुलभ शौचालय और कह रहे कि अनुकूलित डेस्क स्पेस, बाधा मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। जो बच्चा फिजिकली अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं जो उसको दिक्कत है,
तो उसको क्या करेंगे, चलने फिरने में क्षमता होती है तो उसको आप ना मुहैया कराइए, रैंप दीजिए, क्लास में रैंप सीढ़ी पर नहीं चलेगा, वो रैंप बनवा दीजिए। हो सके तो ग्राउंड फ्लोर में क्लास लगवाइए, फर्स्ट फ्लोर पे क्लास ना लगवाइए। और सुलभ शौचालय को सबको रैंप बनवा दीजिए ताकि बच्चे आसानी से चढ़ सके सुलभ शौचालय। और उनको बैसाखी, व्हील चेयर इस सब का मुहैया करवाइए, खास करके फिजिकली जिनको दिक्कत है उन बच्चों को। दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वे बच्चे जो कहेंगे आंशिक रूप से दृष्टि खो चुके हैं या पूर्ण रूप से अंधे हैं बच्चे, आवश्यकता क्या है, उन्हें ब्रेल पुस्तकें, स्पर्शनीय छूने योग्य शिक्षण सामग्री, ऑडियो सहायता उपकरण ये सब दीजिए बच्चों को। और आंशिक दृष्टिहीन के लिए बड़े अक्षरों वाले पाठ की आवश्यकता होती है, वो बड़ा बड़ा लेटर्स वाला पढ़ता है, छोटा लेटर्स नहीं पढ़ पाता है। इन तरह के बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाए, इन तरह के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो खास करके दृष्टि बाधित है। नंबर 2। तीसरे भाई नंबर 3 करके श्रवण बाधित, जो बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रहा है, सुनने में दिक्कत आ रहा है जो बच्चे को, वे बच्चे जो पूरी तरह से क्या है, बहरे हैं या कम सुनते हैं, बहरे हैं या तो कम सुनते हैं। आवश्यकता क्या है, उन्हें करके सांकेतिक भाषा, इशारा वाला चीज, संकेत करके प्रशिक्षित शिक्षकों होते करके पढ़ने, लिप रीडिंग करना, ठीक है। कि समर्थन श्रवण यंत्र, उस कान में सुनने के लिए यंत्र आता है उसको दीजिए। अत्यधिक दृश्य शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। इस तरह से क्या होता है, वो बच्चा जल्दी क्या करेगा, सुन पाएगा, श्रवण कर पाएगा उसी को। इस तरह की मुहैया करवाना स्कूल में पहली संसाधन होनी चाहिए, तभी संसाधन आगे बेहतर करेगा। संसाधन अच्छा रहेगा, सब कुछ गुणवत्तापूर्ण रहेगा तो बच्चों में क्या होता है, समावेशी शिक्षा का रूप। वरना समावेशी कैसे हो रहा, कोई बच्चा सुन ही नहीं रहा क्लास में, कोई बच्चा देख ही नहीं पा रहा, कोई बच्चा क्लास तक पहुंच ही नहीं पा रहा, आप सेकेंड फ्लोर पे क्लास लगा रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले में बात करेंगे नंबर 4, प्रतिभाशाली और तरह के रचनात्मक बच्चे। ये क्रिएटिविटी है, गिफ्टेड स्टूडेंट है, बहुत माहिर है क्लास का। क्लास के 5-7 बच्चे क्या होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा तेज तराक। उनके लिए क्या करना, असाधारण रूप से उच्च बुद्धि 120 से 130 आईक्यू लेवल का जो बच्चा होगा, ये अत्यधिक रचनात्मक प्रतिक्रिया वाला, रचना वाला बच्चे, क्रिएटिविटी टाइप के होते हैं, कुछ न कुछ दिमाग लगाते रहते हैं, उस टाइप का बच्चे जो होंगे। आवश्यकताएं क्या है, वे सामान्य कक्षाओं में आसानी से उब जाते हैं। अगर नॉर्मल टाइप का क्लास होगा तो उब जाएगा वो बच्चा, रुकना नहीं चाहता क्लास में। समावेशन का अर्थ है उनके दिमाग को चुनौती देने के लिए उन्हें एक समृद्ध आगे उन्नत पाठ्यक्रम देना, एक समृद्ध देना और उन्नत पाठ्यक्रम जो बहुत उन्नति लाता है उसके जीवन में, जो उसके लेवल में हो उसके हिसाब से काम करिए। इन्हीं कि आप उसको नॉर्मल टाइप का पढ़ा दीजिएगा, वो पढ़ भी नहीं करेगा नॉर्मल। वो बच्चा क्या है, गिफ्टेड बच्चा है। जो बच्चे गिफ्टेड टाइप के हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये क्या होता है, इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है क्लास में। इनका आईक्यू लेवल 120 से 130 होता है। सोचिए, ये बहुत माहिर है। न्यूटन का आईक्यू लेवल जानते हैं कितना था, 140। ये बच्चा नॉर्मल नहीं पढ़ेगा, ये उब जाएगा क्लास में। इसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करिए, कोई ऐसा वर्क दीजिए इसको जिसमें क्रिएटिविटी बनेगी। कि वायु प्रदूषण के मुख्य क्या क्या कारण है, आप हमें एक पेज में लिख के दिखाएं 120 शब्दों में। आप हमें ये बताएं कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का मुख्य वजह क्या है और क्यों बढ़ रहे हैं, इसे रोकथाम कैसे किया जाए, इन पर आप जवाब दीजिए। ऐसे गिफ्टेड स्टूडेंट को क्वेश्चन दीजिए, जहां क्या करे, सोचे, क्रिएटिविटी बने उसको। आगे शामिल वर्ग 5 में वंचित वर्ग के बच्चे, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय, अत्यधिक गरीब बच्चे, रहने वाले बच्चे। इन्हें क्या होता है, भेदभाव रहित वातावरण, ऐसा वातावरण नहीं जहां भेदभाव ना हो इसके साथ। वित्तीय सहायता इसको दीजिए, इनको जो मिलता है स्कॉलरशिप वो दीजिए। साथ ही में सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की आवश्यकता होती है, इनको ऐसा शिक्षण दीजिए जहां पे संस्कार मिले। इसको क्या मिले, उनको संस्कार मिले, उनको बिहेवियर अच्छा हो और बर्ताव अच्छा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे बिहेवियर हो और अच्छे धीरे धीरे बर्ताव से सीखे। नेक्स्ट आगे बात करेंगे वंचित वर्ग के बच्चे, समझ आ गया। अनुसूचित जाति रहेंगे, अनुसूचित जनजाति रहेंगे, कमजोर वर्ग के रहेंगे, गरीब वर्ग के रहेंगे, तो सबको लेके चलिए, सबको संस्कार दीजिए, अच्छे बालक की तरह सिखाइए, पढ़ाइए, बुझाइए।
अगली बात करेंगे नेक्स्ट आगे, शामिल वर्ग 6 का पहली पीढ़ी के तरह की शिक्षार्थी। वे बच्चे जो अपने परिवार में पहली बार स्कूल जा रहे हैं, उनके माता पिता क्या कहते हैं, निरक्षर हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता साफ ही कुछ नहीं जानते पढ़ाई लिखाई के मतलब, कुछ नहीं जानते, फिर ही बच्चा स्कूल जा रहा पढ़ने के लिए, वो आगे बढ़ने की सपने देख रहा है जीवन में, वैसे बच्चों को भी साथ लेके चलना है जिसके माता पिता साफ पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं जानते उसके बारे में। आवश्यकता क्या है, उन्हें घर पर शैक्षिक सहायता नहीं मिलती है, इसलिए शिक्षक को स्कूल में अतिरिक्त मार्गदर्शन और धैर्य प्रदान करना चाहिए। उसको क्लास में ही आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और अतिरिक्त मार्गदर्शन करवाइए, उसको ध्यान रखिएगा और ध्यान से उसको पढ़ाइए। एक्स्ट्रा क्लास में ध्यान दे दीजिए, घर में उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, घर में उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि उसके माता पिता उस पर खूब ध्यान देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। बच्चा ऐसे बच्चों को खास करके गार्जियन को नहीं ठगना चाहिए। आजकल क्या होता है कि बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, गार्जियन को ठगते हैं, झूठ फूस बोल करके गार्जियन को कहते हैं कि ये होगा वो होगा, और ठग लेते हैं गार्जियन को। हमको किताब चाहिए, हमको कलम चाहिए, स्कूल में देना है पैसा, और पैसा लेकर के वो बड़े बड़े क्या करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, दोस्तों के साथ गोलचीरा उड़ाते हैं। बिल्कुल ही गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, शामिल वर्ग 7 भाषाई और अल्पसंख्यक और कार्यका और बालिका, इनको लेके चलना। भाषाई अल्पसंख्यक वे बच्चे जिनकी मातृभाषा स्कूल के माध्यम से अलग है, उन्हें संक्रमण कालीन द्विभाषाई शिक्षा की आवश्यकता होती है। जिनको सही रूप से हिंदी भी बोलने नहीं आता है, आप हिंदी बोल रहे हो, करा के मास्टर साहब हम नहीं आएंगे, आप हिंदी नहीं बोल रहे, वो आप हिंदी बोल रहे हो, वो बोल रहा है मैथिली में, वो बोल रहा है भोजपुरी में, वो बोल रहा है अंगिका में, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में साफ साफ भाषा का समन्वय नहीं हो पाता है, और आप में और बच्चों के बीच में दायरा बन जाता है। जब लैंग्वेज का बैरियर बन जाएगा तो वहां बच्चा क्या करता है, दरकिनार करता है, वो आपसे धीरे धीरे दूरियां बनाता है। लेकिन नहीं, बच्चे जिस भाषा में बोल रहे हैं उसी भाषा में समझाइए उसको। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग जो एक्विजिशन होता है, भाषा अधिग्रहण करे है बच्चा, घर परिवार से जो सीख के आया उसी भाषा में से बात करे, उसको अपनत्व का भावना आएगा, अपनत्व की भावना आएगा, अपनापन लगेगा उसको आपके साथ में, तो जल्दी आपसे सीखेगा। बालिका अत्यधिक रूढ़िवादी क्षेत्रों में लड़कियों को समान अधिकार दीजिए के साथ मुख्य धारा की कक्षाओं में लाना समावेशन का एक मुख्य हिस्सा है। लड़का हो या लड़की, सबको बराबर लेके चलना है। अब वो गया जमाना जब लड़की घर में चूल्ही चौका करने के लिए होती थी, अब बेटियां भी बेटे के बराबर टक्कर देती है, जहां तक कि आगे ही निकल जाती। इसलिए आपको सभी को समान तरह से ध्यान देना, सभी को समान तरह के लिए। आइए नेक्स्ट आगे बात करें, अगले के समाप्त बाबू। मुख्य सिद्धांत 1, शून्य कर की अस्वीकृति नीति। कोई भी सार्वजनिक या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता, जाति, लिंग या पृष्ठभूमि के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। कई बार होता है स्कूल में स्टैंडर्ड हो जाता है, कहता है इस तरह के बच्चों का प्रवेश नहीं होगा, अक्षमता वाले बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा, दृष्टिबाधित है प्रवेश नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ फैसिलिटी नहीं है पढ़ाने को, श्रवण बाधित है मेरे यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक बच्चों को प्रवेश मिलेगा, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, सब पढ़े सब बढ़े, ये बातों को ध्यान दीजिएगा। ये सब आपको जब डीएलएड में लिखिएगा तो या बीएड में लिखिएगा तो वहीं सब काम देगा। सबको साथ लेके चलना है, समावेशी। आसपास रहने वाले प्रत्येक बच्चे को उस स्कूल में पढ़ने का मौलिक अधिकार मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। ये नहीं कि अब वो बच्चा श्रवण कौशल है या कोई अलग है तो उसके लिए ये स्कूल नहीं होगा, और दूर कहीं जाएगा स्कूल, वो काहे दूर जाएगा, बगल में स्कूल है इसमें काहे नहीं पढ़ेगा वो, आपके स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा, आपके स्कूल में फैसिलिटी उतना क्यों नहीं दे रहे हैं आप, और सरकार तो मुहैया करा रहा, अब नहीं मुहैया कर रहा है सरकार, तो आप उनको एप्लीकेशन लिखिए अपने थाना को, अपने जिला को, अपने ब्लॉक में। मुख्य सिद्धांत 2 क्या है, विविधता एक संसाधन है। बोले कि विविधता, डिफरेंसी, अगर जो बैच में बच्चे हैं वो क्या है, एक संसाधन है, सुविधा है, ये बाधा नहीं है। अगर बच्चा विभिन्न प्रकार के क्लास में है तो ये क्या है, सुविधा है, ये बाधा नहीं है, इसे सुविधा माना जाएगा। और ये सुविधा किस तरह कहोगे, चलिए जानते हैं। एक समावेशी व्यवस्था में विविधता को कभी भी एक समस्या या बाधा या बोझ
के रूप में नहीं देखा जाता। ये सब आता है सीटेट में, खूब क्वेश्चन आता है कि क्लास की विविधता जो होता है वो बाधा नहीं है, वो बोझ नहीं है, वो समस्या नहीं है, वो क्या है, एक समृद्ध संसाधन के रूप में देखा जाता है। बच्चों को एक दूसरे के सहानुभूति, सहयोग, विभिन्न दृष्टिकोण से सीखने की अनुमति देता है। सब बच्चे को लेके चलना है, सब बच्चे को सहानुभूति से आगे बढ़ाना है और सब बच्चों को एक साथ सिखाना है। बाधाएं नहीं लेना। बच्चा का डिफरेंट एबिलिटी क्या है तो उसको बाधाएं नहीं है, वो आपका संसाधन है, वो आपका सहयोग है। न्यूनतम प्रतिबंधित, न्यूनतम प्रतिबंधित कहने का मतलब होगा बाबू कि LRE की बात करेंगे। LRE कहने का मतलब लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, न्यूनतम प्रतिबंध वातावरण, यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं लिस्ट कम से कम, ना के बराबर। रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्शन बार बार नहीं लगाइए। बंधन बार बार अगर उत्पन्न होती है तो लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं। हमको बार बार बोलेंगे ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ये करना है, यहां मत बैठना है, ये मत खाना है, ऐसे मत खड़ा हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे हमसे बात मत करो। ये क्या हो रहा है? बार बार आप बंधन खड़ा कर रहे हैं, बार बार रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बच्चा, आपसे वो अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पाएगा। ग्रुप में जाने जाने वाला एक सिद्धांत कहता है कि अक्षम बच्चों को जितना संभव हो सके सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें नियमित कक्षा में केवल तभी हटाया जाना चाहिए जब उसकी अक्षमता इतनी गंभीर हो कि अतिरिक्त सहायता के बावजूद नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा को अलग करना है तभी उसी हालात में जब बच्चा बहुत गंभीर है उस अक्षमता से, उसको साफ ही नहीं पढ़ाया जा सकता है सही बच्चों के साथ में, तभी लास्ट में उसको अलग करेंगे। और ये किस किस तरह का होता है, चलिए मेन टॉपिक पर अब इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे। मुख्य सिद्धांत 4 क्या है? सहानुभूति नहीं, आगे समानुभूति दीजिए। सहानुभूति नहीं चाहिए, समानुभूति चाहिए, है ना। इंपैथी नहीं, सिंपैथी। इंपैथी नॉट सिंपैथी। तो आपको सिंपैथी नहीं देना, आजकल लोग सिंपैथी देते हैं, सिंपैथी नहीं चाहिए हमको, इंपैथी चाहिए। सिंपैथी इंपैथी दोनों ध्यान रखेंगे कि आपको क्या चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए, समानुभूति चाहिए। विशेष बच्चे आपकी दया या कह रहे कि खैरात, सहानुभूति नहीं चाहते हैं। वो खैरात की नहीं है, वो दया का भावना नहीं है, वे चाहते हैं कि आप उनकी स्थिति को समझे, समानुभूति दे। और समानुभूति बच्चे को समान अवसर प्रदान करने और उसे स्वतंत्र होने के लिए सशक्त बनाने की ओर ले जाता है। सहानुभूति की जरूरत नहीं है आज के, समानुभूति की जरूरत है। आप हम पर दया मत दिखाइए, आप हमें समझिए, समानुभूति करिए, आप हमें समझिए और अपने आप को रख के देखिए मेरे जगह पे कि क्या मेरे दिल पर गुजरता हो, क्या मेरे मन में चलता हो, और तब आप सोचिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। सहानुभूति नहीं, समानुभूति चाहिए। समानुभूति मतलब आप मेरी जगह रख के देखिए और तब सोचिए। सहानुभूति नहीं चाहिए बच्चों को, समानुभूति चाहिए। मुख्य धारा 5, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करिए, उसका अपमान नहीं करिए, उपहास मत करिए। डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं क्लास में, उसका सम्मान होना चाहिए, वो सुविधा है, वो सुविधा है, वो बाधा नहीं है। समावेशी शिक्षा यह स्वीकार करती है कि बच्चे भी, दो बच्चे अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीखने की गति में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। जब एक पेड़ के दो पत्ते एक जैसे डिजाइन के नहीं होते हैं तो कैसे दो बच्चे एक जैसे होंगे? अगर कोई जुड़वा भी है तो 99.99% होता है, 100% कोई आज दुनिया में नहीं बना है। तो बिल्कुल ही अलग होते हैं बच्चे एक दूसरे के सीखने में। मानकीकृत परीक्षण और एक समान शिक्षण विधियों को हतोत्साहित किया जाता है, व्यक्तिगत का जश्न मनाया जाता है। आपको लगता है कि पहला बच्चा, ए नाम का बच्चा 60% नंबर लाया तो बी नाम का बच्चा 80% कैसे ले आया? ए नाम का बच्चा क्यों नहीं मेहनत किया? अरे बच्चा अलग हो सकता है कोई ज्यादा सीख रहा है, कोई कम सीख रहा है। आप उसको डांट नहीं सकते हैं, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अधिगम क्षमताओं का परिचय, यही से आता अधिगम क्षमता, ये से खूब पूछा था परीक्षा में, इस टॉपिक बहुत अच्छा पढ़िएगा। अधिगम क्षमता, न्यूरोलॉजिकल विकार क्या क्या होता है? जो जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, संग्रहित करने और प्रतिक्रिया देने की तरह की मस्तिष्क क्षमता को प्रभावित करते हैं। इनका मतलब यह नहीं है कि बच्चे IQ कम है। अधिगम क्षमता वाले बच्चा अत्यधिक तरह की बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन विशिष्ट कौशल के संघर्ष करता है, वो संघर्ष करता है। और कैसे कैसे, चलिए शुरू करिए। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लगा देगा ये टॉपिक।
खूब आता है सीटेट में। पहला डिसलेक्सिया, पहला टॉपिक क्या है बाबू? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आ जाइए पहले टॉपिक पर। डिसलेक्सिया पठन विकार, कई बार पूछता है कि इस विकार के लिए कौन सा अक्षमता होती है, इसको अच्छा से नोट करके अलग से नोट बना लीजिएगा। डिसलेक्सिया सबसे तरह की आम अधिगम अक्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने, वर्तनी और शब्द पहचान को प्रभावित करती है। व्यवहारिक लक्षण, बच्चा दर्पण छवि वाले अक्षरों जैसे कि बी को डी पढ़ लेते हैं, टी को क्यू पढ़ लेते हैं, वाज को सौ पढ़ लेते हैं। ये सब क्या होता है? पठन विकार होता है। पठन विकार यानी कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिस डिस इस पूरा को पढ़ सके, लेक्सिया। कक्षा में डिसलेक्सिया का संभालना कैसा होता है? डिसलेक्सिया छात्र अक्सर जोर से पढ़ते समय पंक्तियां छोड़ देते हैं, कक्षा के सामने पढ़ने से डरते हैं। शिक्षक को भूमिका कैसा होना चाहिए? उन्हें अचानक जोर से पढ़ने के लिए मजबूर ना करे। ऑडियो बुक पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय और दे और बड़े टेक्स्ट फ्रंट वाला आपका उपयोग करे। अगर उसका फॉन्ट जो ना बड़ा बड़ा फॉन्ट वाला दीजिए पढ़ने के लिए, छोटा फॉन्ट में मत पढ़ने के लिए दीजिए। ऑडियो क्लिप का ज्यादा प्रयोग करिए, अचानक उसको जोर जोर से पढ़ने के लिए क्लास में नहीं दीजिए। डिसग्राफिया को पूछता है सब, लेखन विकार है ना। डिस आगे ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। आइए, डिसग्राफिया किससे आता है? लेखन सामग्री में। डिसग्राफिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जो लिखित अभिव्यक्ति और लिखने से जुड़े सूक्ष्म तरह की गामक कौशल को प्रभावित करती है। सूक्ष्म गामक कौशल मतलब बारीकी वाला काम, फाइन मोटर स्किल वाला। लिख नहीं पाता है बच्चा अच्छा से। लक्षण कैसा होता है? पेन को बहुत कसकर के पकड़ना, बेहद खराब और अपठनीय लिखावट, लिखावट अच्छा नहीं है, शब्दों के बीच में असमान जगह, बड़े और छोटे अक्षरों का मिलान कर देना, ये सब क्या होता है? ये सब बच्चों का डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया, ग्राफ सबसे याद रखिएगा, ये लिखने की अक्षमताएं होती है। डिसकैलकुलिया कई बार पूछता है, कहां था? गणित में। गणित में क्या होता है? कैलकुलस होता है। गणित में क्या होता है? कैलकुलस ही होता है, और गणित कैलकुलेबल होता है। इसमें कैलकुलेबल होता है, इसको इसमें गणना किया जाता है, इसे याद रखिएगा। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया बच्चों की संख्याओं के समझने, गणितीय गणना करने, गणित की अवधारणाओं को समझने की क्षमताओं को प्रभावित करता है। लक्षण के स्थानीय मान को समझने की असमर्थता होता है बच्चों में। बुनियादी गणित को पहाड़े भूल जाना, गणितीय प्रतीक जैसे प्लस है, माइनस है, इसको भ्रमित होना। समय बताने में कठिनाई होता है, गुणनखंड नहीं समझ पाता है, गणित के टर्म को नहीं पहचान पाता है। इससे क्या होता है? बच्चा बेहद तरह की बेहद आगे आगे नहीं बढ़ पाता है जीवन में। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करो। अगला टर्म क्या है इसके बाद? डिस्पैक्सिया। इसमें क्या होता है? गामक कौशल विकार होता है। ये शारीरिक समन्वय संतुलन होता है, इसे क्या कहते हैं? डिस्पैक्सिया। डिस्पैक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो तरह की शारीरिक समन्वय, संतुलन और सूक्ष्म शकल गामक कौशल को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है? बच्चा अनाड़ी लगता है, अक्सर चीजें गिराती है, और जूते फीते बांधने, शर्ट का बटन लगाना, कैंची का उपयोग करने में, दैनिक कार्यों में संघर्ष करता है। ये क्या होता है? डिस्पैक्सिया होता है। इसे क्या कहते हैं? डिस्पैक्सिया। डिस्पैक्सिया क्या आता है? शारीरिक कौशल से रहता है कि उसमें उसको बारीकी काम नहीं कर पाता है बच्चा, अनाड़ी लगता है उसको, अक्सर चीजें करके गिराता है, कोई चीज पकड़ेगा तो गिर जाएगा उसके हाथ से बार बार, और जूते के फीते बांधने नहीं आता उसको, शर्ट के बटन लगाने में उसको दिक्कत हो रहा है, कैंची का उपयोग करने में दिक्कत हो रहा है उसको, बारीकी काम नहीं कर पा रहा, दैनिक कार्यों में संघर्ष करना पड़ रहा। किसको? डिस्पैक्सिया को। जो बच्चे को डिस्पैक्सिया हो गया उसको दिक्कत होता है इसको। अफेजिया और करेगी डिस्फेजिया। अफेजिया, डिस्फेजिया, ये क्या होता है? भाषा विकास के लिए। अफेजिया, फेजिया, फेज में भाषा को अलग अलग फेज में पढ़ते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अफेजिया या डिस्फेजिया यह एक गंभीर भाषा संरचना विकार है। यह बोली जाने वाली भाषा को समझने और विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने की करेगी क्षमता को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है? बच्चे बोलते समय सही शब्द खोजने में संघर्ष करता है, व्याकरणिक रूप से गलत वाक्य बनाता है,
निर्देशों को समझने में कठिनाई होती है। इसको कोई भी निर्देश रहेगा ना, इंस्ट्रक्शन, वहां उसको प्रॉब्लम होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उसको इंस्ट्रक्शन को सही नहीं समझ पाता। आइए नेक्स्ट आगे बात करें। एडीएचडी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। ये एडीएचडी क्या है? ये अटेंशन डिफिसिट हाइपोक्रेटिक डिसऑर्डर होता है। एडीएचडी बच्चों को ध्यान देने, स्थित बैठने और आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमताओं को प्रभावित करता है। बच्चा ध्यान से नहीं बैठ पाएगा, लगातार हिलना, बेचैन रहना, शिक्षक को बीच बीच में टोकना, जैसे आप लोग टोकते हैं, बिना सोचे कार्य करना, आवेगी और कार्यों को दौरान बहुत जल्दी ध्यान खो देना, ये सब किसका होता है? एडीएचडी का होता है। अटेंशन डिफिसिट कर जाता है उसका, हाइपोक्रेटिविटी डिसऑर्डर हो जाता है, वो ध्यान नहीं देख पाता, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। और आज के बहुत सारे बच्चों में ये चीज देखने को मिलता है, उन्हें क्या होता है? एडीएचडी हो जाता है। एडीएचडी हो जाता है यानी कि वो चीज को हाइपोक्रेटिक टाइप से ध्यान नहीं दे पाते हैं कक्षा में। ये सबसे अच्छा और बेहतरीन होता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने बेहतर किया। बस यहीं तक आज की क्लास पर रखा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पे पर जरूर आप लोग रिवीजन जरूर कर लेना इस क्लास का। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट का जान कहा जाता है इस सब टॉपिक। बहुत बेहतर होगा। इसका पीडीएफ जो आप लोग को मिल जाएगा। इतना दिनों से, कुछ दिनों से टेलीग्राम जो था वो बैन था, इसलिए पीडीएफ टेलीग्राम से जाता नहीं है एप्लीकेशन पर। तो अब जो है आप लोग का जो पीडीएफ मुहैया करा दिया। तो चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।